हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अपनी प्रिपरेशन में आप लोग लगे हुए होंगे। तो बच्चों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, और जो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज ये क्वेश्चन, अभी मैंने 4 क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड्स पे लिखे हुए हैं। आप क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। आप इन्हें खुद से ट्राई कर सकते हो और जो नहीं आएगा आप उससे पूछ सकते हो। पहले आप खुद से ट्राई करो बच्चों, खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी होता है। जब आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, और ज्यादा करना आपका जरूरी है क्योंकि बोर्ड्स में आपने बैठना है, ठीक है। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा डॉट cosec स्क्वायर थीटा। मुझे प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए जो सबसे पहला मैं हमेशा क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड की मेरी वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखो बच्चों, अब यहां पर आप एक नई चीज सीखोगे। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये a स्क्वायर, मैं इसे a स्क्वायर बना सकता हूं, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बना सकता हूं। अब वो कैसे बनेगा, देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब ये a है, इसको मैंने b माना हुआ है। देखो ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा डॉट cot थीटा हो जाएगा मेरे पास। अगर आप देखोगे, मैं tan थीटा को cot थीटा लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना कि मैं tan थीटा को 1/cot थीटा लिख सकता हूं। अब ये ऐसा है मेरे पास, tan थीटा डॉट cot थीटा 2। अब देखो, यहां से मैं अगर tan थीटा को cot थीटा लिखूंगा तो वापस से मेरे को क्या मेरे पास क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही बात है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये मेरे पास क्या बन गया बच्चों, फॉर्मूला बन गया है। अब देखो, इसमें आपने क्या सॉल्व करना है, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा को मैं लिख सकता हूं cos थीटा अपॉन साइन थीटा का ये पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से वही साइन cos थीटा और साइन थीटा में एलसीएम ले लूंगा, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो, cos थीटा डॉट साइन थीटा। और जैसे मैंने आपको बताया है, इस पूरे को आप इससे डिवाइड करोगे तो यहां बचेगा केवल साइन, ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वैसे ही सेम यहां पर हमारा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा की पावर 2। अब देखो ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो मेरा 1 हो जाता है। तो जब ये मेरा 1 हो जाएगा तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, 1/cos स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। मैंने स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका cos स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को मैं और कैसे लिख सकता हूं, देखो, cos स्क्वायर थीटा को मैं और कैसे लिख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, cosec स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, ये तो चाहिए था मुझे। ध्यान से, वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में मैंने कुछ अलग नहीं किया है, मैंने बस इसको एक तरह से फॉर्मूले का यूटिलाइज किया है। कौन सा फॉर्मूला हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने इसको tan थीटा डॉट cot थीटा बताया। तो मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, मैंने आपको रीजन बता दिया, tan थीटा को मैं 1/cot थीटा लिख सकता हूँ, तो कैंसिल हो जाएंगे, वापस से मुझे 2 मिल जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास, ठीक है। अब मैंने tan थीटा को क्या करा, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा, cot थीटा को मैंने cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखा। वही सेम चीज एलसीएम लिया, यहां से मेरा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आया, जो होता है 1, और ये स्क्वायर को मैंने इसमें यहां लिया है, cos स्क्वायर थीटा हो गया डॉट sin स्क्वायर थीटा हो गया। और cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा को मैं cosec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, देख लो, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो आप। क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते बच्चों, बस आपको थोड़ा ट्रिक लगानी पड़ती है कि इसको कैसे किया जाएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि मैंने किस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब मैं जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। मुझे प्रूफ क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरा क्या है, 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस
साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको देखोगे, मैं इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, मेरे पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या होता है फॉर्मूले के हिसाब से, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या लिख सकता हूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहां तक तो क्लियर होगा आपको। अब देखो मुझे ना अपॉन में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी अपॉन में लिख दूंगा। इसको कैसे लिखूंगा, कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ बच्चों, साइन लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा, और सेक को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, ये नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। ठीक है, देखो मुझे साइन की फॉर्म में चाहिए क्वेश्चन, सॉल्यूशन मुझे साइन की फॉर्म में चाहिए, तो मैं कॉस को क्यों रखूंगा, मैं कॉस को रख के करूंगा क्या, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपको पता है कहां से आता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी साइन 4 थीटा। यहां से मेरा क्या आ गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है कि हमें क्या गिवन पार्ट है, उसको मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, फिर मुझे क्या निकालना है, तो मुझे यहां निकालना था साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 थीटा, तो मैं यहां से कॉस को कन्वर्ट कर दिया साइन। ठीक है, देख लो आपसे, फिर जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड फिर से लिखूंगा cos 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चों कि मैं क्या करने वाला हूं, कैसे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। इसको मैं यहां से एक काम कर सकता हूं कि cos 2 थीटा का होल स्क्वायर बना दूंगा, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर वही आएगा। ठीक है, यहां पर लिखा मैंने, इसको मैं फिर फर्दर क्या लिख सकता हूं, देखो इसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये पता समझ में आ रहा होगा कि कहां से आ रहा है, नहीं आ रहा है मैं एक बार और फिर से बता देता हूं। हमारे पास जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, यहीं से ये इसकी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, फिर से क्योंकि मुझे साइन की फॉर्म में चाहिए तो इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर दूंगा। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर साइन 4 थीटा माइनस 2 a1 है मेरे पास और साइन स्क्वायर थीटा। फिर वैसे ही माइनस को बाहर रहने दूंगा बच्चों, आपको एक स्टेप दिखा रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a b, a मेरे पास 1 था तो वो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो बेटा 1 प्लस साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस का प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप, ये मेरे पास साइन 4 थीटा है। ठीक है, अब ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहां से मेरे पास ये आ गया साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो चाहिए था मुझे। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगी। मैं दोबारा से बता रहा हूं बच्चों, मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा, मैंने क्या लिखा, cos 4 थीटा को मैंने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जो वापस वही बनता है। फिर मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे सारी वैल्यू साइन में चाहिए थी तो मैंने cos को फिर से साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज, ये हो गया माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो मेरा ब्रैकेट लगाने का जो मेन मोटिव था उसका रीजन क्या था। ठीक है, उसका रीजन क्या था कि बच्चे ना इसको ऐसे उतारते कि पहले केवल माइनस का 1 कर देंगे, बाकी बच्चे आगे साइन चेंज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपने ध्यान देना है कि जब ये नेगेटिव साइन इसकी तरफ है तो इस सबका जितने भी है इन सबके साइन चेंज होंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो सर यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे हुआ। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसे कॉपी कर दीजिए। देखो अभी लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है, साइन थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मुझे प्रूव करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले आ लूंगा। देखो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, अगर क्वेश्चन में आपको कोई चीज गिवन है तो आपको ये समझना है कि उसका आपने यूटिलाइज कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो साइन थीटा ये हो गया, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही सेम फॉर्मूले से मैं क्या कर लूंगा, यहां पर मेरा साइन थीटा जो है इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं जाता हूं अपने प्रूविंग वाले पार्ट पे कि मुझे क्या प्रूव करना है, मैं उसको लिख लेता हूं। ठीक है, इस प्रूविंग वाले पार्ट को यहां पर लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड यहां पर बना लेता हूं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ठीक है, ये पुरानी ऐसे रिमूव कर दो, ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं है तो मैंने गिवन पार्ट को यूटिलाइज किया हुआ है। ठीक है, इफ वो बोला, इफ अगर ये गिवन था मुझे, बोला जब ये गिवन है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तब मुझे ये प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 1 होगा। याद रखना, तो मैंने इसका यूटिलाइज किया बच्चों। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लगाऊंगा प्रूव दैट पे। अब आप ध्यान से देखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं जी, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, कॉस 2 इसकी पावर 2। ठीक है, ये लिख सकता हूं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया है कि क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि अगर आप जब करोगे तो पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट मेरा क्या है कि साइन थीटा इसकी वैल्यू सेम, फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये सॉल्व करके आएगा मेरा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो क्या था मेरे पास, ये आया, और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास 1 है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 1। तो यहां से मैंने क्या प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वही सेम चीज बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या गिवन है, आपने उसको कैसे यूटिलाइज करना है। हमेशा याद रखना बच्चों, क्वेश्चन टफ तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस कम होगी। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, किस तरह के क्वेश्चंस आपने करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आपने उसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे करके मैं इनके वन शॉट भी बनाऊंगा आपके लिए, उसमें आपके लिए और मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जिससे आप समझ पाओगे कि भाई कैसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड्स में आते हैं। और यही क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, क्योंकि बोर्ड्स क्या कर रहा है, बोर्ड्स कर रहा है कि आपको सोचना है, कॉम्पिटेंसी बेस पे चल रहा है वो, कि आपको सोचना है कि क्वेश्चन कैसे होगा। अब वो टाइम नहीं रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा और आप उसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आज के लिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक, थैंक यू।